1 मिनट के लिए रुकें और सोचें। अगर आप पर हज फर्ज हो चुका है और आपने अभी तक अदा नहीं किया, तो आप हर गुजरते दिन गुनाह में डूबते जा रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप पर हज फर्ज है या नहीं? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं फैसल और खुश आमदीद कुरान विद फैसल में। आज हम बात करेंगे इस सवाल की जो लाखों मुसलमानों के जहन में घूमता रहता है, मुझ पर हज फर्ज है या नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन नासे हिज्जुल बैते मन इस्तताअ इलैहि सबीला, यानी अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है जो वहां तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो। ये आयत सुनकर दिल में एक लर्जिश आनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया ये उसका हक है हम पर। पहली शर्त है मुसलमान होना। जो शख्स मुसलमान न हो उस पर हज वाजिब नहीं। अगर कोई काफिर तमाम अरकान अदा भी कर ले तो वो हज मोतबर नहीं होगा। इस्लाम लाने के बाद उसे दोबारा हज करना होगा। दूसरी शर्त है आकिल होना। जो शख्स पागल या मजनून हो इस पर हज वाजिब नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अक्ल को तकलीफ की बुनियाद बनाया है। जहां अक्ल नहीं वहां फर्जियत भी नहीं। तीसरी शर्त है बालिग होना। नाबालिग बच्चे पर हज फर्ज नहीं, लेकिन अगर बच्चा हज कर ले तो उसका हज सही होगा, मगर बलूगत के बाद उसे दोबारा हज करना होगा, क्योंकि बचपन का हज नफल शुमार होगा। चौथी शर्त है आज़ाद होना। गुलाम पर हज वाजिब नहीं, लेकिन अगर वली की इजाज़त से हज कर ले तो अदा हो जाएगा, और आज़ाद होने के बाद उसे दोबारा हज करना होगा। यानी हर मुसलमान जो मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो और आज़ाद हो, ये सफ़र सिर्फ एक सफ़र नहीं, ये अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता है। अब जाने वो शराइत जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा अहम है और जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी तक हमने 4 शराइत जान ली हैं। अभी वो 3 शराइत जानेंगे जिनकी वजह से आज लाखों लोगों पर हज फर्ज है, मगर वो जानते ही नहीं। 5वीं और सबसे अहम शर्त है माली और जिस्मानी इस्तिताअत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तता इलैहि सबीला वलम यहुज्जा फलयमुत इंशा यहूदिया औ नसरानिया, यानी जो इस्तिताअत रखता हो और हज ना करे वो यहूदी या नसरानी होकर मरे। ये कितना सख्त फरमान है, जरा सोचें। इस्तिताअत का मतलब ये है कि आपके पास मक्का जाने और वापस आने का खर्च हो, घर वालों के इखराजात भी पूरे हों और जिस्मानी सेहत भी ऐसी हो कि सफ़र कर सकें। अगर इनमें से कोई एक भी पूरी ना हो तो हज फर्ज नहीं होता। छठी शर्त है रास्ता महफूज होना। अगर रास्ते में जान का खतरा हो या हुकूमत की तरफ से वीज़ा ना मिल रहा हो तो हज मुअख्खर करना जायज़ है। यही वजह है कि वबाई मर्ज या जंग की सूरत में उलमाए किराम ने हज मुअख्खर करने की इजाज़त दी है। 7वीं शर्त है औरत के लिए महरम का होना। बगैर महरम के औरत पर हज फर्ज नहीं। महरम यानी शौहर, बाप, भाई या बेटा जो इसके साथ सफ़र कर सके। अगर महरम ना हो तो औरत को हज के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये इस्लाम की इस पर रहमत है। तो दोस्तों, ज़रा अपना मुहासिबा करें, क्या ये 7 शराइत आप पर पूरी हो रही हैं? अगर हाँ तो अल्लाह की कसम देर मत करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तिताअत के बावजूद हज न करे उसका कोई उज़्र कबूल नहीं। ये वीडियो अपने घर वालों को ज़रूर शेयर करें, शायद ये किसी की ज़िंदगी बदल दे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुरान विद फैसल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।